हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि तेज़ी से दाढ़ी बढ़ाने के उपाय बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी किफ़ायती हैं, काफ़ी काम के हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। और दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपकी दाढ़ी काफ़ी जल्दी आ जाएगी। आजकल सभी युवा दाढ़ी बना रहे हैं, यानी कि दाढ़ी चाहते हैं। ये आजकल ट्रेंडिंग में है, यानी कि फैशन में चल रहा है। आप देखते होंगे कि अक्सर अगर शादियाँ में, पार्टियों में और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट समारोह होते हैं, उसमें पुरुष दाढ़ी बना करके आते हैं। यानी कि फिल्मों में भी आजकल बियर्ड लुक का काफ़ी चलन है, काफ़ी फैशन में चल रहा है ये। और आजकल हर लड़का, नव युवक चाहता है कि उसकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी घनी, लंबी और काफ़ी शानदार हो। तो दोस्तों, दाढ़ी का होना अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिकी पर निर्भर करता है। बहुत से युवा पुरुष घनी और भरी हुई दाढ़ी पाना चाहते हैं, पर लेकिन ये सभी के साथ में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को जेनेटिक्स की वजह से क्या होता है कि उनकी दाढ़ी अच्छे तरीके से आ नहीं पाती है, निकल नहीं पाती है, और वहीं पे उनकी दाढ़ी की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो बहुत से पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनकी दाढ़ी बहुत कम उगती है या उगती ही नहीं है। ऐसा कोई जादू का फॉर्मूला नहीं होता है कि आपकी दाढ़ी एक दिन में उग जाए या 10 दिन में उग जाए, लेकिन फिर भी हम कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं जिससे कि आपकी दाढ़ी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, इसके अंदर करीब मैं 11 टिप्स बताऊंगा आपको। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जब भी आप समझ पाएंगे कि आपकी दाढ़ी कैसे घनी और काली लंबी हो जाए। और वीडियो को लाख आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। और उसके साथ साथ में आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है हम उसके बाद चलते हैं। तो दिन में कम से कम 2 बार चेहरे को धोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि हेयर फॉलिक्स यानी कि जो हेयर फॉलिक्स होते हैं उनको खोलने के लिए चेहरे को दिन भर में कम से कम आपको 2 बार अपने चेहरे को धोना चाहिए। यानी कि एक तरह से ये फेशियल क्लींजर की का काम करता है, यानी कि मसाज का काम करता है। और आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चेहरे को फेशियल क्लींजर आप अपने पास एक छोटा डब्बी रख सकते हैं अपनी पॉकेट के अंदर। और जब भी आप कभी ऑफिस में हैं या आप कभी बाहर हैं कभी पे, और जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है, तो आप अपने क्लींजर से अपने चेहरे को मसाज करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, पानी से अच्छे तरीके से अपने चेहरे को धो लीजिए। यदि क्लींजर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप शैम्पू भी अपने चेहरे पर कर सकते हैं। धोने के बाद दाढ़ी को तौलिए से रगड़ रगड़ कर पहुँचना चाहिए। इससे हेयर फॉलिक्स होते हैं दोस्तों, वो खुल जाते हैं और दाढ़ी उगना शुरू हो जाती है। यानी कि एक तरह से आपकी दाढ़ी की क्लीनिंग हो जाती है। दोस्तों, अगला जो आपको करना है वो ये है कि आप कैस्टर ऑयल से भी आप अपनी दाढ़ी को बढ़ा सकते हैं। यानी कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए आपको कैस्टर ऑयल, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में अरंडी के तेल का इस्तेमाल करके भी हम अपनी दाढ़ी को बढ़ा सकते हैं। इस तेल में खनिज पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन्स और ओमेगा 9 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो दाढ़ी को आपकी काफ़ी लंबा काला घना बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दोस्तों, यह तेल दाढ़ी के बालों की जड़ों में जाकर के उसे पोषित करता है। इसके साथ ही दाढ़ी के बालों को मोटा घना बनाता है। इस तेल का इस्तेमाल भारतीय पुरुष बहुत सालों से करते आ रहे हैं। यानी कि बाज़ार में जो भी बियर्ड ग्रोथ ऑयल आपको जो मार्केट में मिलते हैं, उनका सीधा सीधा आपको उसके अंदर कैस्टर ऑयल मिला हुआ होता है। तो इस तरीके से आप अपनी कैस्टर ऑयल की सहायता से भी, अरंडी के तेल की सहायता से आप अपनी दाढ़ी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तीसरे फायदे की बात करते हैं, वो ये है कि दाढ़ी दाढ़ी के जो बालों को बढ़ने दें। यानी कि बहुत से पुरुष क्या करते हैं या लड़के क्या करते हैं कि वो शुरू में ही अपनी दाढ़ी को कम, यानी कि जब दाढ़ी थोड़ी सी उगती है उसी टाइम पे उस दाढ़ी को अपनी को कटवाते रहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में ही उसको ट्रिम करवाते रहते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी दाढ़ी को बढ़ाना चाहते हैं, तो अच्छी दाढ़ी पाना चाहते हैं, तो अपनी आपकी जो आपकी दाढ़ी है उसको बढ़ने दें। यानी कि आपकी दाढ़ी स्टार्टिंग में ओवर खावर दिखेगी ज़रूर, लेकिन उसको दिखने दीजिए, उसको थोड़ा बड़ा होने दीजिए। जब तक आपकी दाढ़ी बड़ी हो जाए, प्रॉपर तरीके थोड़ा शेप गेन कर ले, उसके बाद में उसको ट्रिम कराइए, सेटिंग कराइए उसकी। तो आपकी दाढ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी घनी हो जाएगी। दोस्तों, चौथे जो फ़ायदे की तरफ चलते हैं वो ये है कि चेहरे पर मसाज करें। यानी कि दाढ़ी बढ़ाने के लिए त्वचा में मौजूद जो फॉलिक्स होते हैं दोस्तों, उनको एक्टिवेट करना होता है। और उनको एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी उंगलियों की सहायता से आपको अपने चेहरे की मसाज करनी होगी। दोस्तों, आपको अपनी उंगलियों को गोलाकार तरह से घुमाना पड़ेगा अपने चेहरे पर, और आप सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिए। इससे आपकी दाढ़ी की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपके चेहरे के जो बाल होते हैं वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। दोस्तों, अगले की फ़ायदे की तरफ चलते हैं, वो यानी कि अब जो आपको जो नुस्खा अपना सकते हैं वो है पांचवा, यानी कि स्क्रब फेशियल का इस्तेमाल करना चाहिए।
दोस्तों, एक्सफोलिएटर को साधारण भाषा में हम स्क्रब कैसे कहते हैं, यानी कि बाजार से आप कोई भी एक अच्छा फेशियल स्क्रब खरीद के ला सकते हैं और उसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे की जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो समाप्त हो जाएंगी। यानी कि जो स्क्रब होता है उससे आपकी जो चेहरे की मृत कोशिकाएं होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी जो दाढ़ी होगी वो तेज़ी से निकल आएगी, जिससे आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी प्रभावशाली लगेगी। दोस्तों, छठवा है वो है विटामिन से भरे भोजन का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं, क्रीम से अप्लाई करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, लेकिन खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है कि दाढ़ी को तेज़ी से बढ़ाने के लिए विटामिन ही सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, यानी कि जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आपको विटामिन B3, B5, B7 और B9 से युक्त आपको भोजन का सेवन अवश्य करना चाहिए। सूखे मेवे यानी कि नट से आपको B7 मिलता है, इसका भी आप विशेष ध्यान रखिए। मुर्गा, मछली, दूध के बने उत्पाद और एवोकैडो से आपको B3, B5 मिलता है। पत्तेदार हरी सब्जियों से आपको B9 मिल जाता है। तला भुना भोजन, प्रोसेस्ड फूड, नमक, चीनी का कम से कम उपयोग करना चाहिए आपको। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। अपने भोजन में हरी पत्तियों वाली सब्जियां, साबुत अनाज, फलों, दूध आदि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगला है तनाव को कम करना चाहिए, यानी कि जो सातवां है वो है तनाव को कम करना चाहिए। जब भी कोई पुरुष तनाव में होता है तो उसके बाल समय से पहले ही झड़ने लग जाते हैं। यह नियम दाढ़ी पर भी लागू होता है। यदि आप तनाव में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपकी दाढ़ी बहुत धीरे धीरे निकलेगी। इसलिए आपको कोशिश करती रहनी चाहिए अपनी लाइफ में कि आपको कम से कम तनाव लेना है और इससे ऐसा आप करने से आपकी दाढ़ी अच्छी तरह ग्रोथ करने लग जाएगी। दोस्तों, आप जब भी तनाव में हो तो तनाव को दूर करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, म्यूजिक, नेचर वॉक सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं और कोई भी एक्टिविटी करके आप तनाव को कम कर सकते हैं। अगला है वो आप कर सकते हैं कि धूम्रपान छोड़ दें। बहुत से लोगों का यह मानना होता है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं उनकी दाढ़ी धीरे धीरे ग्रोथ करती है, यानी कि बढ़ती है। हालांकि यह बात अभी वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं हो पाई है, साबित नहीं हो पाई है। फिर भी हम आपको सलाह देते हैं कि अगर आप दाढ़ी की ग्रोथ करना चाहते हैं तो स्मोकिंग से जितना हो सके उतना दूर रहिए। अगला है दोस्तों, दाढ़ी बढ़ाने के लिए नियमित आपको व्यायाम करना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए। यदि आप अच्छी दाढ़ी पाना चाहते हैं तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। 24 घंटे में से कम 20 मिनट का व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आपको 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। यह करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपकी दाढ़ी भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ करने लग जाएगी और आपकी दाढ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगला है शेविंग करने से अच्छी दाढ़ी निकल जाती है। बहुत से पुरुष या लड़का ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी बीच बीच में खाली रहती है। यह देखने में बदसूरत लगता है, गंदा लगता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको बार बार शेविंग बनवानी चाहिए या शेविंग करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उस स्थान पर जहाँ पे आपकी दाढ़ी नहीं आती है, बाल नहीं आते हैं, वहाँ आपकी दाढ़ी निकल आती है और जहाँ पे पहले नहीं थी वहाँ पे भी आपकी दाढ़ी निकल आती है। सभी लोग ऐसा करते हैं। यदि दाढ़ी को और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीधे और उल्टी दोनों दिशाओं में शेविंग करवानी चाहिए। इससे आपकी जो दाढ़ी होती है उसके बाल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाते हैं। दोस्तों, आखिरी फ़ायदा है ऑलिव ऑयल, यानी कि ऑलिव ऑयल और आंवले का तेल और सरसों का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपनी दाढ़ी को बढ़ाने के लिए कैस्टर ऑयल के अलावा ऑलिव ऑयल, आंवले का तेल और सरसों का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तेल आपकी दाढ़ी को तेज़ी से बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, यदि आपको में फिर भी आपकी दाढ़ी ग्रोथ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। दोस्तों, आपको मेरा ये नुस्खा, ये जानकारी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके अपने फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।